सिर्फ एक सस्ती सी भुट्टे की छल्ली खाते हुए रिचर्ड को अचानक एक बड़ा बिजनेस आइडिया आया। उसका बेटा भुने हुए मिर्ची वाले भुट्टे को खाते हुए मुंह से उफ उफ कर रहा था, लेकिन फिर भी कहता है, मुझे यही तीखा स्वाद पसंद है। रिचर्ड को समझ आया कि उनके समुदाय के लोग मसालेदार चीजें बेहद पसंद करते हैं। रिचर्ड ने तय किया कि वह मसालेदार चिप्स बनाएगा और करोड़पति बनेगा। रिचर्ड चिप्स के कई पैकेट खरीद लाया, लेकिन उसकी इस महीने का किराया और खर्चा कैसे चलेगा? वह सब कुछ खो सकता था, लेकिन उसकी पत्नी ने हार मानने के बजाय एक बार फिर उसका साथ देने का फैसला कि वे तरह तरह की मिर्चियां खरीदकर टेस्ट करने लगे। लेकिन शुरुआत में बनाए गए सॉस सिर्फ जलाने वाले थे। वो स्वाद नहीं आ रहा था जो भुने भुट्टे में था। हालांकि कंपनी के R&D डिपार्टमेंट भी सॉस बना रहा था, लेकिन रिचर्ड को लगता था कि असली स्वाद तो जमीनी चीन से जुड़ी मिर्च और पारंपरिक विधियों से ही आ सकता है। उन्होंने फैक्ट्री जैसे रोलिंग ड्रम्स बनाकर मिर्ची और चिप्स का मेल खोजा और आखिरकार एक परफेक्ट मसाला तैयार किया। लेकिन तभी बुरी खबर आई। फैक्ट्री में छंटनी शुरू हो चुकी थी और किसी को भी रिचर्ड की बातों में दिलचस्पी नहीं थी। एक सुपरवाइजर ने कहा, तू तो सफाई वाला है, सपने देखना बंद कर। लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। हिम्मत करके सीधे कंपनी के CEO को फोन कर दिया, जो उस वक्त इटली में था। रिचर्ड ने खुद को क्लीनिंग टेक्नीशियन बताया और किसी तरह CEO से बात हो गई। रिचर्ड और उसकी पत्नी ने सैंपल तैयार किया और दिल थाम कर CEO को भेजा। कुछ दिनों बाद CEO खुद फैक्ट्री देखने आ गया। फैक्ट्री के अफसर हैरान और घबराए कि CEO खुद क्यों आया। जब पता चला कि रिचर्ड ने सीधे बात की थी तो उसे सबके सामने डांट पड़ी। अगर CEO को उसका आइडिया पसंद नहीं आता और फैक्ट्री बंद हो जाती तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। रिचर्ड का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। घर जाकर जब पत्नी को सब बताया तो उसने आईने के सामने खड़ा कर रिचर्ड से कहा, मैं आंधी जिंदगी तुम्हारे साथ इसलिए चली हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। तुम खुद को कम मत समझो। इसके बाद पत्नी ने उसे बिजनेस का ज्ञान सिखाया, स्पीच लिखवाई और कैसे CEO के सामने पेश होना है यह भी सिखाया। जब CEO आया तो रिचर्ड ने अपनी तैयारी के बावजूद सहजता से दिल से बोलने का फैसला किया। जब किसी ने पूछा मार्केट शेयर क्या है तो उसे पता नहीं था, लेकिन उसने अपने तरीके से समझाया। CEO ने उसकी ईमानदारी, जुनून और समझदारी को सराहा। उसने तुरंत उस प्रोडक्ट में निवेश करने का फैसला किया। फ्लेम एंड हॉट चिप्स का उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत में लोग उसे खरीद नहीं रहे थे। स्टॉक शेल्फ पर धूल खा रहा था। निराश हुआ, लेकिन उसका बेटा बोला, लोगों को तो पता ही नहीं है ये क्या है, हम अपनी जेब से प्रचार करें। रिचर्ड ने अपने पुराने दोस्तों को बुलाया जो गंजे लोगों को शैम्पू बेचते थे, और साथ मिलकर उन्होंने सड़कों पर, स्कूलों में, दुकानों में चिप्स बांटे। वे खुद ग्राहक बन गए और भीड़ जुटाई। जल्द ही फ्लेमिंग हॉट चिप्स की मांग आसमान छूने लगी।